जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिकर मालिका से श्री कृष्ण चंद्र अग्रवाल जी के संस्मरण। गीता वाटिका का श्री राधा कृष्ण मंदिर आज सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस विशाल मंदिर के निर्माण का एकमात्र श्रेय भाई श्री कृष्ण चंद्र जी अग्रवाल को है। पत्र व्यवहार द्वारा अगणित जनों से संपर्क करना, उन सज्जनों से अर्थ सहयोग अनुरोध करना और प्राप्त सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण कराना, यह स्वयं में एक प्रबल प्रमाण है उनकी सेवा परायणता का। नागर शैली में निर्मित यह विशाल मंदिर सदैव सुनाता रहता है उनकी संत निष्ठा का सुंदर गीत। संतत्व के साकार स्वरूप भाई जी के प्रति श्री कृष्ण जी की अनोखी निष्ठा थी। आध्यात्मिक महिमा से मंडित पूज्य भाई जी भाव राज्य की उच्चतम भूमिका पर स्थित रहते हुए अलौकिक भगवत लीलाओं का नित्य आस्वादन अवगाहन करते रहते थे। ऐसे रस सिद्ध संत पूज्य भाई जी का जो जीवन दर्शन था, जो चिंतन नवनीत था, जो ईश्वर विश्वास था, जो विचार समन्वय था, जो उपासना प्रणाली थी, उसको मूर्त रूप प्रदान करने की उत्कट अभिलाषा भाई श्री कृष्ण जी के अंतर में थी। यह लालसा भी इसलिए थी कि जगत के जन जन को अपनी अपनी पात्रता के अनुरूप दैवी गुण समन्वित भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा मिलती रहे। श्रद्धा एवं निष्ठा की प्रबलता और दिव्यता से सतत विभावित वह पावन लालसा ही मूर्तिमान हो उठी है। इस महान मंदिर में प्रतिष्ठित देव विग्रहों के रूप में भाई श्री कृष्ण चंद्र जी के जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है गीता वाटिका में श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर का निर्माण। आदि शंकराचार्य की मान्यता को स्वीकार करते हुए पूज्य भाई जी भी पंचदेवोपासक थे। पूज्य बाबा एवं अन्य आत्मीय जनों की ऐसी अभिलाषा थी कि पूज्य भाई जी की इस मान्यता के अनुसार गीता वाटिका में एक ऐसा मंदिर निर्माण हो जिसमें उन सभी भगवत विग्रहों की प्रतिष्ठा रहे जिनका पूजन अर्चन पूज्य भाई जी और उनके परिवार द्वारा सदैव होता रहा। इस कार्य का दायित्व भाई श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने ऊपर लिया। ऐसा विशाल मंदिर के निर्माण के लिए विपुल धनराशि की आवश्यकता थी। अब प्रश्न यह था कि इसकी व्यवस्था कैसे हो। गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने भाई श्री कृष्ण जी के प्रति टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस प्रश्न रूपी विशाल समुद्र को कागज की नाव द्वारा पार कर लिया। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी आत्मीय एवं परिचित जन थे सभी को पत्र लिख करके सहयोग के लिए अनुरोध किया। भाई श्री कृष्ण जी को समाज का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ और विपुल धनराशि इकट्ठी हो गई। मंदिर निर्माण कार्य आरंभ हो गया। भाई श्री कृष्ण चंद्र जी की कार्य तत्परता को देखकर यह सहज ही कहा जा सकता है कि उनके मन का चिंतन रहा होगा। जब दृष्टि लक्ष्य पर रहती है तब कार्य करने वाला दाएं बाएं नहीं देखता। धनुष से छूटे तीर की तरह लक्ष्य बिंदु तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाना चाहता है। जहां कृष्णचंद्र जी की दृष्टि लक्ष्य बिंदु पर इतनी अधिक केंद्रित थी कि उठना बैठना सोना जागना इस प्रकार उनका सारा कार्य व्यापार मंदिर निर्माण के उद्देश्य को लेकर होता था। भाई श्री कृष्ण चंद्र अग्रवाल ने स्थानीय लोगों से संपर्क किया। अधिकांश गोरखपुर के मारवाड़ी भाइयों ने तथा अन्य श्रद्धालु भक्तों ने भाई श्री अग्रवाल जी पर्याप्त आर्थिक सहयोग दिया। कुछ धनराशि बाहर से भी नगद अथवा मनी ऑर्डर द्वारा आई। यह सारी धनराशि लगभग 1.5-2 लाख थी। भाई श्री अग्रवाल जी ने सारी धनराशि बैंक में जमा कर दी। आजकल आयकर विभाग अत्यधिक सक्रिय था। वे लोग जगह जगह आयकर का छापा डाल रहे थे। कई लोग पकड़े गए, वे दंड के भागी हुए। यह बात श्री कृष्ण जी की जानकारी में आई। उन्होंने तुरंत सोचा यह रुपया कैसे सुरक्षित होगा। इसको सुरक्षित रखना बड़ा आवश्यक था। यदि यह रुपया हाथ से निकल गया तो श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर कैसे बन पाएगा। फिर तो मंदिर निर्माण की योजना पूर्ण नहीं हो पाएगी। भाई कृष्णचंद्र जी ने अपनी समस्या मेरे सामने रखी। कुछ देर में मौन रहा और फिर बोला, इसकी सुरक्षा मैं कल परसों तक करवा दूंगा। भाई कृष्णचंद्र जी को आश्चर्य हुआ, ऐसा कौन सा उपाय बंका जी के दिमाग में है
जो उन्होंने चट से सुरक्षा की बात सोच ली। अब जो प्रक्रिया मैंने अपनाई उसको पूर्णतः खोलना उचित नहीं है। भाई श्री कृष्ण जी की समस्या सुनकर मैंने अपने व्यक्तिगत परिचय का लाभ उठाया। तुरंत गीता वाटिका से चलकर अपने आत्मीय जनों को सब बात बतलाकर गोरखपुर के एक बैंक में खाता खोला और एक लॉकर लिया। दूसरे या तीसरे दिन वह सारी धनराशि बैंक से क्रमशः निकाल करके लॉकर में बंद कर दी गई। अब वह विपुल राशि पूर्णतः सुरक्षित थी। मन अब आशंका रहित हो गया। सुरक्षित विपुल धनराशि थी। श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर का निर्माण हुआ। निर्मित मंदिर में सभी भगवत विग्रहों की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 15 जून 1985 को आरंभ हुआ और यह प्रक्रिया संपन्न हुई 21 जून 1995 के दिन। भगवत कृपा से सारा कार्य सविधि संपन्न हो गया। गोरखपुर का यह मंदिर दर्शनीय स्थल हो गया है। यह रही पूज्य बाबा की मान्यता की पोद्दार महाराज कहने भर के लिए नामधारी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, किंतु उनका वास्तविक स्वरूप रहा है कृष्ण आराध्या निकुंजेश्वरी भगवती श्री राधा का। पूज्य बाबूजी का वपु पांच भौतिक होकर भी पांच भौतिक स्तर से ऊपर उठकर चिन्मय वपु हो गया था। और यही कारण है कि सांसारिक लोगों के शरीर को जो सुख दुख होता है वह द्वंद्वात्मक अनुभूति से श्री पोद्दार जी का शरीर अतीत था। ऐसी लोकोत्तर एवं आध्यात्मिक चिन्मय होने के कारण पूज्य बाबा ने चिता के स्वरूप को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा। न्यासी मंडल के लोगों का यह कहना था कि भले ही श्री पोद्दार जी भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे, किंतु जिस प्रकार भगवत प्राप्त सिद्ध संत श्री सेठ जी का शव जलाया गया और भस्म को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया था, उसी प्रकार श्री पोद्दार महाराज का भस्म प्रवाहित कर देना चाहिए था। इसके विपरीत किया पूज्य बाबा ने और परिणाम स्वरूप केस कोर्ट में गया। खूब मुकदमेबाजी हुई। बाबा के विरुद्ध भीषण प्रचार हुआ। कोई भी बाबा की आस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। परस्पर में घोर टकराव था। वातावरण में अत्यधिक तनाव था। ऐसा कह लीजिए उस समय गीता वाटिका में भीषण आग लगी हुई थी। न्यासियों का विरोध इतना था कि पदे पदे खतरे की आशंका लगी रहती थी। इस भीषण विरोध को देखकर बाबा ने एक बार यहाँ तक सोच लिया कि इस विकट परिस्थिति में यदि गीता वाटिका से हटना पड़ा तो चिता की भस्म पूज्य मांझी एवं फोगला परिवार को अपने साथ लेकर मैं अन्यत्र गंगा तीर पर चला जाऊंगा। भाई श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल बहुत चिंतित थे। चिंतित नहीं, घबराए हुए थे। पूज्य बाबा, पूज्य माँ, फोगला परिवार एवं बाबा के चरणाश्रित जनों की हित चिंता में सतत लगे रहते थे। इस विपन्न अवस्था में ग्रस्त भाई श्री कृष्णचंद्र जी ने आकुल वाणी में मुझसे पूछा, बंका जी, भविष्य में क्या होने वाला है? मैंने बड़े शांत चित्त से समझाते हुए कहा, मैं संतों से सुनी बात कह रहा हूँ। यह बात मेरी नहीं है, संतों का कथन है। भगवान की तलवार दुधारी होती है। वह पक्ष विपक्ष दोनों ओर समान रूप से चलती है। यह इसलिए कि असत्य समाप्त हो और सत्य उभर जाए। यही बात यहाँ भी समझनी चाहिए। किसी पक्ष का अहंकार ऊंचा नहीं रह पाएगा और अंत में सत्य की प्रतिष्ठा होकर रहेगी। संतों का एक कथन और भी है, भगवान के नाम का आश्रय सारे कष्टों को दूर करता है और प्रतिकूलता को अनुकूलता के सत्य रूपी ढांचे में ढालता है। गीता वाटिका में जो अखंड भगवान नाम कीर्तन चल रहा है वह सतत चलता रहे, किसी भी कारण से बंद न होने पाए। भगवान नाम की सब सुख विधायनी, मंगल प्रदायनी, पावनी ध्वनि इस भीषण आग पर धीरे धीरे जल बरसा रही है। इस नाम ध्वनि के फलस्वरूप एक दिन ये आग शांत हो जाएगी। मैंने तो केवल वह कहा था जो बाबूजी के प्रवचन में सुना था तथा स्वाध्याय करते समय पुस्तकों में पढ़ा था। क्रमशः परिस्थिति ने मोड़ लिया। विश्राम का क्षण आया। शांति की उषा रानी की लालिमा दिखलाई देने लगी। इस गतिरोध के समाप्त करने के लिए गोविंद भवन कार्यालय ने गीता वाटिका की भूमिका को बाबा के श्रद्धालुओं के हाथ बेच दिया। अब गीता वाटिका गोविंद भवन कार्यालय का अंग नहीं रही। फिर सूझबूझ वाले अनेक आत्मीय जनों के सुझाव अनुसार हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति का निर्माण हुआ।
इस प्रकार इस गतिरोध की समाप्ति हुई, शांति के क्षण आए। भाई श्री कृष्ण चंद्र जी मुझसे बार बार कहा करते थे, आपने जो कहा था आज एक यथार्थ है। मैंने विनम्र स्वर में कहा, क्या मैंने अपनी कोई बात कही थी? जो सुनी और पढ़ी थी वही कही। सर्वसमर्थ भगवान को साधुवाद है कि अब कोई उलझन सामने नहीं रही। पूज्य भाई जी एवं पूज्य बाबा के प्रति सर्वभावित समर्पित भाई श्री कृष्ण चंद्र जी अग्रवाल की इह लीला का पटाक्षेप 29 अगस्त 1990 के दिन हो गया। उनका पावन गीता वाटिका के कण कण में समाया हुआ है। भाई श्री कृष्ण चंद्र जी ने पूज्य भाई जी से संबंधित कुछ संस्मरण लिखे हैं। वे इस प्रकार हैं जो हम कल सुनेंगे।